हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मीना। मेरे YouTube चैनल अभी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी वर्गमूल के ऊपर। पिछली क्लास में हम वर्गमूल के ऊपर चर्चा कर रहे थे और वर्गमूल में हमने वर्गमूल निकालना सीखा था कि वैदिक विधि से किस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है। 2 क्वेश्चन किए थे शायद। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं वर्गमूल को। 4 अंकों के वर्गमूल निकाले थे, मतलब चार अंकों की संख्या थी, उनका वर्गमूल निकालना सिखाया था आपको। अब हम और 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पलों के साथ में फिर हम वर्गमूल को सीखते हैं कि किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। देखो वर्गमूल हमारी चर्चा चल रही थी क्लास 10th के ऊपर। क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 में हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल हम पिछली क्लास में निकालना सीख गए हैं, लेकिन आगे हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वर्गमूल और यदि बड़ी संख्या दे दी जाए आपको तो वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि वर्गमूल के बारे में बेसिक चीजें बता देता हूँ कि वर्गमूल जो होता है इसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है, या इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। वर्गमूल को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, या ऐसा यदि आपको मिल रहा है 0.5 तो ये भी वर्गमूल का ही चिन्ह है। ये भी वर्गमूल का चिन्ह है, ये भी आपके पास में क्या है, वर्गमूल का चिन्ह है। यदि हम बात करें यदि आगे कि वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं वैदिक विधि के द्वारा, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए कि इसका वर्गमूल निकाला, तो तुम्हें इसमें दिखाई दे रहा, मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको कि 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं, अंत से 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो इसमें 3 जोड़े बन रहे हैं। ये मायने नहीं रखता है कि लास्ट में जो बचा हुआ जोड़ा है वो कितने अंकों का है, वो तो कितने ही अंकों का हो, लेकिन पीछे से तो लास्ट से आपको 2-2 अंक लेते चलने हैं। और कितने जोड़े बन रहे हैं, 1, 2, 3 जोड़े बन रहे हैं। तो इससे ये निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है कि वर्गमूल में 3 अंक आएंगे। वर्गमूल इसका निकलेगा, उसमें कितने अंक आने वाले हैं, 3 अंक आने वाले हैं। तो इसका वर्गमूल वैदिक विधि के द्वारा किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 3 खंड बना लेंगे। क्या बनाने हैं, 3 खंड बनाने। ठीक है, 3 खंड बना लिए। इस प्रकार से 3 खंड बना लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। फिर क्या है, इन संख्याओं को लिख लेते हैं सेकंड और थर्ड खंड में। दूसरे और तीसरे खंड में इन संख्याओं को लिख लेते हैं। कुछ संख्या को इसमें रखते हैं, कुछ संख्या को इस खंड में लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया हमने, सिंपल है। यहाँ तक आप सबकी समझ में आई होगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, क्रियापद के साथ में इसको हल करना। देखो क्रियापद लिखना है साइड में। क्रियापद का मतलब होता है कि किस प्रकार से भाग देते हो, उसे हम क्रियापद कहते हैं। तो तुम्हें पता है कि इसमें 2-2 अंक के जोड़े बने थे और जो लास्ट में बचा हुआ था 1 अंक 5, तो लास्ट में जो बचता है उसमें ही भाग देते हैं फर्स्ट क्रियापद में। तो 5 में भाग देंगे और 5 में जो भाग दिया जाएगा, तो हमारे पास देखो भाजक तो है नहीं है। भाजक होता तो भाजक का भाग दे देते इसमें, तो भाजक है नहीं है, तो भाजक क्या बनाना पड़ेगा फर्स्ट क्रियापद में। फर्स्ट क्रियापद में सर्वप्रथम अपना ये की काम होता है कि भाजक का बनाना। तो भाजक किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले 5 में ऐसी संख्या के वर्ग का भाग देते हैं कि या तो उसका वर्ग 5 के बराबर हो या उससे कम हो। तो देखो 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है, 9 ज्यादा हो जाता है, तो 2 का वर्ग जाएगा इसमें। तो भागफल क्या आ जाएगा, मुझे बताओ। भागफल कितना आ जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल, तो शेषफल बच जाएगा 5 - 4। क्या कितना बच जाएगा, 5 - 4। तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1। 2 दूनी 4 और 5 है, तो 5 - 4 शेषफल कितना बच जाएगा, 1।
मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ये जो सेकंड खंड है, इस खंड में सिर्फ का सिर्फ एक अंक लिखा जाता है, भागफल का केवल एक अंक लिखा जाता है, वर्गमूल जो होता है उसका केवल एक ही अंक लिखा जाता है यहाँ पर, और शेष अंकों को इस खंड में लिखते हैं। ठीक है, एक चीज ये भी बताई थी। आप जानते होंगे पिछली क्लास में आपको बताया है कि भाजक किस प्रकार से बनाया जाता है। भाजक जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है, भागफल को दोगुना कर दिया जाता है। भागफल क्या है आपके पास में 2 आया है, तो भाजक किस प्रकार से बनाएंगे, 2 को क्या कर देंगे दोगुना, तो भाजक क्या आ जाएगा इसका 4। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भाजक को फर्स्ट खंड में यहाँ पर लिखा जाता है, भागफल को फिर भागफल क्या आया है 2, तो भागफल को यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि इस खंड में केवल और केवल कितने अंक आने वाले हैं, एक ही अंक आने वाला है, तो 2 लिख दिया यहाँ पर। तो शेषफल जो है क्या है अपने पास, शेषफल 1, तो शेषफल को कहाँ पर लिखेंगे, देखो 5 में भाग दे दिया हमने, तो अगला अंक जो है, अगला अंक है 9, तो उसके नीचे आपको शेषफल को लिख देना। ठीक है, तो आपको पता है नया भाज्य क्या आ गया, नया भाज्य हो गया आपके पास में 19 हो गया नया भाज्य। ठीक है, 19 हो गया, तो संशोधित भाज्य ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। सर्वप्रथम भाग देते हैं, फिर भाजक बनाते हैं, उसके पश्चात नया भाज्य होता है, उसके बाद संशोधित भाज्य होता है, फिर सेकंड क्रियापद आता है। ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। संशोधित भाज्य 19 माइनस इस खंड में जितने अंक होते हैं उसके अनुसार संशोधित भाज्य निकाला जाता है, संशोधित भाज्य निकाला जाता है। आपको भी ये मालूम होगा, आपको ये पता होगा, आपको ये भी पता होगा कि यदि एक अंक है तो संशोधित भाज्य निकालेंगे, तो जो भी नया भाज्य है उसमें से एक अंक का, यदि एक अंक है तो उसका स्क्वायर को घटाते हैं, यदि 2 अंक है तो दोनों को गुणा कर करके 2 से घटाते हैं। यह आपको पता है होगा। ठीक है, पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। तो इसमें एक भी अंक नहीं है, तो एक भी अंक नहीं है तो संशोधित भाज्य तो क्या हो जाएगा 19 ही हो जाएगा। फिर सेकंड क्रियापद देखो, सेकंड क्रियापद क्या है, संशोधित भाज्य क्या आ गया 19। अब तुम्हें पता है अपने पास भाजक तैयार हो गया, क्या 4 भाजक आ गया, तो 19 में 4 का भाग दिया जाएगा, तो भागफल कितना आ जाएगा 4 चौको 16, 4 बार जाएगा भाग, शेषफल कितना बच जाएगा, मुझे बताओ शेषफल कितना बच जाएगा। शेषफल बच जाएगा 19 माइनस 16, शेषफल कितना बच जाएगा 19 माइनस 16, तो कितना बच जाएगा शेषफल 3। ठीक है, शेषफल 3 बच गया। भागफल को हमेशा आप इसमें रखेंगे। ठीक है, शेषफल को 9 क्लियर हो गया, शेषफल को अगले अंक के नीचे लिख देंगे 0 के नीचे। नया भाज्य क्या आ जाएगा, नया भाज्य आ जाएगा आपके पास में 30। फिर संशोधित भाज्य निकाल लेंगे, संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे 30 माइनस इस खंड में कितने अंक है, एक अंक है, तो द्वंद्व विधि ये कहती है, द्वंद्व विधि से वर्ग निकालना आपको बताया होगा मैंने। इस खंड में यदि एक अंक है तो एक अंक का हमेशा क्या किया जाता है, वर्ग किया जाता है। तो एक अंक का वर्ग करेंगे 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 30 माइनस 16 कितना बच गया 14। ठीक है, संशोधित भाज्य आपके पास में आ गया 14। तो तीसरा क्रियापद क्या हो जाएगा, 14 में फिर से भाग दिया जाएगा, किसका, भाजक क्या है 4, भाजक क्या है 4, भाजक का भाग देते हैं हमेशा। उसके बाद में भागफल क्या आ गया, कितनी बार जाएगा 14 में 4 का भाग, 4 दिया 12, शेषफल 14 माइनस 12 कितना बच गया शेषफल 2, शेषफल क्या बच गया 2। तो भागफल को तो हमेशा यहाँ पर लिखेंगे, शेषफल को इससे अगला अंक 0 क्लियर हो गया, तो इससे अगला अंक 4। ठीक है, तो नया भाज्य क्या बन गया अपने पास, नया भाज्य आपके पास में प्राप्त हो गया 24, नया भाज्य क्या प्राप्त हो गया 24। इसके पश्चात संशोधित भाज्य निकालेंगे, क्या निकाल लेते हैं संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य किस प्रकार से निकलेगा, नया भाज्य माइनस नया भाज्य कितना है 24 माइनस, इसमें अब कितने अंक आ गए 2 अंक आ गए,
इसमें कितने अंक आ गए? 2 अंक आ गए। पहले 1 अंक था तो 1 अंक क्या वर्ग किया जाता था, वर्ग ही तो किया गया है। कहां पर है, कहां पर है एरिया। पहले 1 अंक था 4, तो 1 अंक का क्या किया, संशोधित भाज्य निकालते समय वर्ग किया है। अब कितने अंक है? 2 अपने पास 2 अंक है, तो दोनों को 2 अंकों के साथ में क्या किया जाता है, 2 अंकों के साथ में किया जाता है कि दोनों को गुणा किया जाता है और 2 से गुणा कर दिया जाता है। दोनों को गुणा करेंगे, जैसे कि 2 अंक कौन कौन से हैं, 4 और 3। 4 को क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और इसको फिर 2 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो गया मुझे बताओ, 24 माइनस 4 दिया 12 दूना 24। तो शेषफल कितना बच गया आपके पास में, संशोधित भाज्य कितना बच गया, सॉरी 0। इसके पश्चात क्या करना है, अब देखो 0 में भाग देंगे कि अगले क्रियापद में 4 का, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जो भी आपके पास में संख्या है उसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3। तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 3। तो वर्गमूल के 3 अंक आ गए ना, 1 अंक आ गया, 2 अंक आ गया, 3 अंक आ गया। 3 अंक आ गए ना, तो उसके बाद में आपको भाग की विधि को हटा देना है, भाग नहीं देना है, संशोधित भाज्य को ही शेषफल मानना है। मतलब शेषफल को यहाँ पर रखते थे ना, जैसे कि ये क्लियर हो गया, फिर अगले पद के नीचे रखते थे। तो इसी प्रकार संशोधित भाज्य को रखेंगे आप। अब संशोधित भाज्य क्या है, 0, तो 0 को रखा जाएगा यहाँ पर। और जब तक अंतिम शेषफल आपके पास में 0 नहीं प्राप्त हो जाता और यहाँ पर अंक खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये विधि आपको करती रहनी है। तो देखो नया भाज्य क्या बन जाएगा, 0 9 बन जाएगा। नया भाज्य क्या बन जाएगा, 0 9। नया भाज्य हो जाएगा 0 9। इसके पश्चात संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य निकालेंगे 9 माइनस नया भाज्य माइनस नया भाज्य में से। अब मुझे बता संशोधित भाज्य किस प्रकार से निकालेंगे। जब 1 अंक था 4, तो 4 का स्क्वायर किया था। जब 2 अंक आ गए 4 और 3, तो दोनों को गुणा करके के 2 से गुणा कर दिया। अब आपके पास में लास्ट में क्या हो गया, देखो 43 है, इसमें क्या है, इस खंड में 43 है। संशोधित भाज्य निकालते हैं तो इस खंड के अंकों को ही देखा जाता है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालना सिखाया था। सबसे पहले तो क्या करते थे, इसके लिए आप 3 खंड बनाते थे कि नहीं बनाते थे। 3 खंड किस प्रकार से बनेंगे, देखो 2 अंक है इसमें, तो 2 तक बढ़ते क्रम में गिनती लिखनी है, फर्स्ट सेकंड, उसके पश्चात घटते क्रम में लिखनी है। तो सेकंड के बाद में फर्स्ट शुरुआत वाला फर्स्ट अंक आएगा, सेकंड मतलब ये दोनों अंक आएंगे। फर्स्ट का मतलब लास्ट वाला फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट लास्ट में है, तो लास्ट वाला फर्स्ट अंक क्या है, 3। ठीक है, 3 आ गया। तो सबसे पहले तो संशोधित भाज्य निकाला था, तो इसका वर्ग कर दिया, तो इसमें इसका ही वर्ग होता था, तुम्हें पता है। फिर क्या है, अगला संशोधित भाज्य निकाला था, तो इन दोनों को क्या कर दिया था, गुणा कर दिया था। दोनों को गुणा कर करके 2 से गुणा कर दिया था। ऐसे ही किया था कि नहीं किया था। और लास्ट में यदि संशोधित भाज्य निकालना है, तो इसका ही तो स्क्वायर होगा। आगे समझ में आपके पास में नहीं आए, इसका ही तो स्क्वायर होगा, तो इसका ही स्क्वायर होगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा। तो मुझे बता 9 माइनस 9 बराबर कितना आ गया, 0। अंतिम शेषफल कितना प्राप्त हो गया आपके पास में, 0। अंतिम शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो इसका वर्गमूल आपके पास में क्या हो गया, मुझे बताओ। इसका स्क्वायर रूट यदि हो गया, इसका स्क्वायर रूट जो हो गया 59049 का स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल जो हो गया कितना हो गया, 243। ये 243 से इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं है। अब देखो इसको नोट डाउन करो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हो गया आपके पास में 3 अंक वर्गमूल के, 3 अंक बाढ़ हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इससे बड़ा, इसको नोट डाउन करो पहले तो। कर लिया नोट डाउन, आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर इसकी चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शानदार सा ही इसी प्रकार से किए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है आपको। तो ये इसमें आपको प्रॉब्लम जो आएगी कहां पर आएगी, मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें जो प्रॉब्लम आएगी, आपको संशोधित भाज्य को ध्यान से निकालना है और भाजक को सही ढंग से तैयार करना है। भाजक यदि आपने गलत तैयार कर दिया तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। भाजक को और संशोधित भाज्य को आपके पास में सही निकालना है। तो अगले क्वेश्चन ले लेते हैं हम।
क्वेश्चन है आपके पास अगला है, जैसे आपको निकालना है 11,65,625 का वर्गमूल। वर्गमूल कैसे नहीं होता है, इसका वर्गमूल निकालना है और वैदिक विधि से निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है? वैदिक विधि से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहला काम होता है ऐसा 3 खंड बनाना। ठीक है, 3 खंड बनानी है। आपने बताया कि सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, 3 खंड बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने 3 खंड बना लिए, 3 खंड ये बना लिए हमने। ठीक है, 3 खंड बना लिए। ये फर्स्ट खंड हो गया, नाम दे देना। ये सेकंड खंड हो गया, ये थर्ड खंड हो गया। ठीक है, इसके पश्चात क्या करना है, इस जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसको लिख देना है। यहाँ पर किसी प्रकार से लिख दो, कुछ अंक इसमें लिख दो, कुछ अंक इसमें लिख दो। उसके बाद में क्या करना है, जोड़े बनाने। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये 4 जोड़ा। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें जोड़ों की संख्या कितनी बन रही है, 4। तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 4। ठीक है, वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 4। इसका वर्गमूल 4 अंकों का होगा, ये पता लग गया हमको। ठीक है, 1 अंक इसमें लिखना है और शेष 3 अंक इसमें लिखना है, ये भी क्लियर हो गया। उसके पश्चात क्या करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, क्रियापद लिखते हैं। क्रियापद मतलब क्या क्या करते हैं, सबसे पहले देखो अब भाग किसमें दिया जाएगा, लास्ट में जो जोड़ा बच रहा है 1, तो भाग जो दिया जाएगा 1 में ही तो दिया जाएगा, बिल्कुल 1 में दिया जाएगा। ये भी बात आप जानते हो, आप तो सब कुछ जानते हो, लेकिन भाग किसका दिया जाएगा ये तो पता नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाग किसका दिया जाएगा, तो भाजक होना चाहिए। सर भाजक तो आपके पास में दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, भाजक बनाते हैं। तो फर्स्ट क्रियापद में क्या करते हैं, 1 में भाग देंगे। कौन सी संख्या के वर्ग का भाग जाएगा 1 में, मुझे बता दो कौन सी संख्या के वर्ग का भाग जाएगा 1 में। 1 में भाग देना है, कौन सी संख्या का वर्ग का भाग जाएगा, 1 के वर्ग का भाग जाएगा, सीधी सी बात है। तो भागफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा भाई, शुरुआत में शेषफल 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। भागफल कितना है 1, शेषफल कितना है 0। तो शेषफल की कहानी तो आपको पता होगी, शेषफल को कहां पर लिखते हैं, 1 क्लियर हो गया तो अगले अंक के नीचे शेषफल को लिखते हैं। भागफल की कहानी आपको पता होगी, भागफल को यहाँ पर लिखेंगे और इस खंड में केवल 1 अंक लिखेंगे, शेष को इसमें लिखेंगे। ठीक है, ये भी पता होगा। फिर क्या बनाते हैं, भाजक। क्या बनाते हैं, भाजक। भाजक किससे बनता है, भागफल का दोगुना कर देते हैं। भागफल 1 है तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, तो भाजक को कहां पर लिखते हैं, यहाँ पर, सीधी सी बात है। ठीक है सर, आपके पास में भाजक बना लिया। उसके पश्चात क्या बनाते हैं, नया भाज्य। क्या बनाते हैं, नया भाज्य। नया भाज्य बन गया आपके पास में 0 1। ठीक है सर, नया भाज्य 0 1 बन गया। इसके पश्चात क्या करते हैं, संशोधित भाज्य। बिल्कुल सेम डिट्टो प्रोसेस होती है। एक सवाल को करना यदि सीख गए तो आप सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। 0 1 संशोधित भाज्य किस तरीके से निकाला जाता है, इस खंड में अंक है नहीं है तो संशोधित भाज्य तो वही होगा जो नया भाज्य होगा। तो संशोधित भाज्य निकालते हैं, नया भाज्य माइनस इस खंड में जितने अंक होते हैं उसके अनुसार संशोधित भाज्य निकाला जाता है। तो इस खंड में यदि 1 अंक नहीं है तो संशोधित भाज्य तो नया भाज्य के बराबर ही होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है सर। इसके पश्चात सेकंड क्रियापद की बात कर लेते हैं। संशोधित भाज्य, भाज्य आपके पास में तैयार हो गया 0 1। भाग किसका देंगे मुझे बताओ, भाजक मिल गया सर, अब तो 2 मिल गया भाजक। तो 2 का भाग क्या 1 में चले जाएगा, क्या नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। 2 का भाग तो 1 में कोई सी हालत में नहीं जाएगा। 2 का भाग 1 में, 2 का भाग 1 में किसी भी हालत में नहीं जाएगा। तो सवाल अपने पास में ये था ही नहीं,
इसमें क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ 1 की जगह 2 है। सवाल अपना यहाँ पर 12 था। क्या था? 12। तो तुम्हें पता है नया भाज्य क्या बन जाएगा? 2। संशोधित भाज्य क्या बन जाएगा? 2। तो अब भाग चले जाएगा। देखो अब 2 में भाग देंगे हम किसका? भाजक क्या है? 2। भाजक क्या है? तो सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक था, मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 2 ही तो हो गया, 0 और 2 नया भाज्य हो गया आपके पास में। ठीक है, और संशोधित भाज्य भी 0 2 हो जाएगा और 2 में भाग देंगे फिर, तो भागफल कितना आ जाएगा? अब तो जा रहा है सब। शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल तो फिर से 2 हो गया, भाग एक बार जाएगा, शेषफल तो फिर से 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया तो 2 क्लियर हो गया, तो शेषफल अगले अंक के नीचे आएगा 0 के नीचे, इस 6 के नीचे 0 हो जाएगी। भागफल कितना आ गया? 1। तो भागफल को इसमें लिखेंगे, सीधी सी बात है। तो नया भाज्य क्या आ गया? मुझे बताओ नया भाज्य क्या बन गया? नया भाज्य बन गया 0 6। नया भाज्य बन गया 0 6। ठीक है, 0 6 बन गया, आपने बोल दिया तो सही हो। इसके पश्चात संशोधित भाज्य किस प्रकार से निकालते हैं? आप ये जानते हो संशोधित भाज्य किस प्रकार से निकालते हैं? आप जानते हो संशोधित भाज्य किस प्रकार से निकालेंगे कि नया भाज्य जो है 0 6, उस समय से इस खंड में जितने अंक होते हैं उसके अनुसार निकालते हैं। इस खंड में कितने अंक है? 1। तो 1 का स्क्वायर, 1 का तो हमेशा स्क्वायर होता है, हम देखते आए। तो 6 में से 1 का स्क्वायर 1, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। संशोधित भाज्य 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्रियापद क्या हो जाएगा? अगला क्रियापद 5 में भाग देंगे, फिर भाजक 4 का। भाज्य आपके पास में जब 5 हो गया और भाजक 2 है तो 5 में भाग देंगे 4 का, तो भागफल क्या आ जाएगा? मुझे बताओ। इसमें भाग जाएगा एक बार, 4 एकम 4, 5 में भाग एक बार जाएगा, और शेषफल क्या आ जाएगा? मुझे बताओ। शेषफल आ जाएगा 5 - 4 बराबर 1। तो भागफल को हमेशा यहाँ पर लिखते आए हैं। भागफल को हमेशा कहाँ पर लिखते आए हैं? यहाँ पर लिखते आए हैं। अरे भाजक कितना है? 4 है। भाजक क्या 4 है क्या? भाजक तो 2 है, तो हमेशा 2 का भाग देंगे। ये तो गलत बात है आपकी, बताया नहीं आपने, बताना चाहिए था ना। भाजक कितना है? 2। मैं 4 भाजक मान रहा था, यहाँ पर गलत है ना सवाल, ऐसे गलत बात है। तो भाजक 2 है तो 2 का भाग देंगे 5 में, तो 2 बार जाएगा सर, माई मिस्टेक। तो 2 बार जाएगा तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और शेषफल कितना बच जाएगा? 1 आएगा। अब जरूर सही है, यहाँ पर तो मैंने 2 दूनी का 4 कर दिया था। ठीक, तो भागफल यदि 2 जाएगा तो भागफल को यहाँ पर लिखेंगे। 6 क्लियर हो गया। अब क्या कितना क्लियर हुआ था? 6 क्लियर हो गया। अब 5 के नीचे लिख देंगे, शेषफल को क्या लिख देंगे? 5 के नीचे लिख देंगे। ठीक है, 5 के नीचे लिख देंगे। नया भाज्य क्या बन गया? नया भाज्य हो गया 15 सर। नया भाज्य क्या हो गया? 15। ठीक है, फिर संशोधित भाज्य कहानी वो ही चलेगी जैसे दूसरे क्रियापद में होती थी, ऐसे यहाँ पर चलेगी। संशोधित भाज्य हो जाएगा नया भाज्य माइनस इस खंड में कितने पद है? 2। तो 2 की कहानी जानते हो, दोनों अंकों की कहानी तुम जानते हो, वो 1 × 2 से गुणा कर देते। 1 और 2 तो ये दिया, तो 1 और 2 तो गुणा कर दिया, फिर 2 से और गुणा कर देते। तो 2 दूनी का 4, तो 15 - 4 कितना हो जाएगा? 11। भाज्य तैयार हो गया 11। तो फिर क्या करते हैं? अगले खंड में, अगले क्रियापद में 11 में भाग देते हैं। भाजक कितना? आप गलती नहीं करने का, भाजक कितना हो गया आपके पास में? 2। तो फिर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बार जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। शेषफल तो मुझे दिखाई दे दिया, 2 पंजा के 10, 11 - 10 = शेषफल 1। 5 क्लियर हो गया, तो शेषफल को अगले अंक के नीचे यहाँ पर लिखेंगे और भागफल को यहाँ पर लिखेंगे। तो नया भाज्य क्या तैयार हो गया? नया भाज्य अब तो आप जान गए होंगे, तो फास्ट करो इसको। नया भाज्य हो गया 16। संशोधित भाज्य क्या हो गया? संशोधित भाज्य हो गया 16 माइनस। अब इसमें कितने अंक आ गए?
3 अंक आ गए। तो 3 अंक की कहानी तुम जानते हो, बाहर वाला बाहर वाले के साथ में, मतलब 1 गुणा 5, तो 2 अंक हो गए तो इनको 2 से गुणा करेंगे, फिर प्लस मध्य वाला 1 अंक बचा है तो मध्य वाले का हमेशा ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मुझे बता, 16 माइनस 5 दूनी का 10, ये 5 दूनी का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नहीं है 3 अंकों की कहानी आपके समझ में। 3 अंकों का सिस्टम ये होता है बाहर वाला 1 गुणा 5, तो ये 2 अंक हो गए, फिर 2 से गुणा कर देंगे और मध्य वाले का स्क्वायर। तो मुझे बताओ 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा ये 14, 10 प्लस 14, तो 14 में से 16 में से 14 घटाते हैं तो कितने बचते हैं 2। अब इस संशोधित भाज्य 2 में 2 का भाग नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि वर्गमूल में 4 अंक आने वाले थे, क्योंकि 4 खंड और 4 अंक आपके पास में सेपरेट लिया चुके, 4 अंक आ गए ना आपके पास में। तो संशोधित भाज्य को इस अगले अंक के नीचे लिखेंगे, 2 के नीचे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या निकालते हैं, फिर से संशोधित भाज्य निकालेंगे, क्योंकि भाग तो देंगे नहीं, क्योंकि पूरे वर्गमूल के अंक प्राप्त हो गए। तो संशोधित भाज्य कितना बन जाएगा, संशोधित भाज्य हो जाएगा भाई साहब 22 माइनस। अब देखो तीनों अंक का खेल खत्म हो गया, इन्हें तीनों अंकों का खेल खत्म हो गया, फिर लास्ट के 2 अंकों का खेल खत्म कर देते हैं। 2 और 5 का खेल खत्म करते हैं और 2 अंक के साथ में हमेशा 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 22 माइनस 5 दूनी 10, 10 दुआ 20, तो कितने बच गए, ये भी आपके पास में 2 बच गए। फिर इस 2 को कहां पर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य बन गया आपके पास में 25, ठीक है 25 बन गया। तो मुझे बताओ पहले तो 3 अंकों को खत्म कर दिया था खेल, फिर लास्ट के 2 अंकों को कर दिया, अब फिर लास्ट के 1 अंक का करते हैं 5 का। तो संशोधित भाज्य क्या बन जाएगा, फिर से संशोधित भाज्य। ये कहानी जब तक करनी है जब तक लास्ट अंतिम शेषफल 0 नहीं बन जाए। तो संशोधित भाज्य हो जाएगा 25, ठीक है। फिर नया भाज्य बनाते हैं, नया भाज्य बनाते हैं 25 माइनस, मुझे बताओ 3 अंकों का खत्म कर दिया, 2 अंकों को कर दिया, अब लास्ट के अंक का करते हैं। तो 1 अंक का हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायर को घटाते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 माइनस 25 0। तो अंतिम शेषफल क्या मिल गया आपके पास में, अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल जब 0 मिल गया तो अपना वर्गमूल जो है 12 65 625 का क्या हो जाएगा, 12 65 625 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 11 25। कितना हो जाएगा, 11 25। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।